शहीदों के चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मरने वाले का यही आखिरी निशा होगा। विंध्य क्षेत्र के रीवा से यह खबर है, जहां हम एक पहले था गलवान घाटी में शहीद भे शहीद दीपक सिंह के चरणन पर एमपी संदेश न्यूज 24 के ओर से प्रणाम करी थे और सत सत नमन करी थे। किंतु सरकारन के वादा खिलाफी ऐसा है कि आजो तक शहीद जो है दीपक सिंह के गांव में जौने सड़क के वादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कह के आए रहे, वह सड़क आजो तक नहीं बनी। और हालात या कि अब गांव के लड़का बच्चा वह सड़क में भरे पानी में, मतलब हुआ जो सड़क क्षेत्र है वह पानी से लबालब भरा रहा था। ओमा जो है कागज में लिख के बहाए रहे हैं कि सड़क बनवा दो मामा। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष तिवारी अपना पंचन का सबे जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी यह बेहद दुखद खबर की, जौने में अपना पंचन बताया दी कि आजादी के 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जो है फरेद से अटेरा सड़क बहीन है। अबे हाल ही में ग्राम फरेद के दीपक सिंह जो है गलवान घाटी में लोहा लेत शहीद हो गए हैं, जौने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शहीद दीपक सिंह मार्ग बनवावे घोषणा की गई, जौने मां 1 किलोमीटर के बाद की गई, लेकिन 1 वर्ष से अधिक होने के बाद आज तक काम नहीं शुरू हुआ। आज ग्रामीणों के द्वारा अनोखा विरोध देखा गया। ग्रामीणों के द्वारा बेल पत्ता पर जो है शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा गया और पानी मां प्रवाहित की गया और लिखा गया कि रोड का जल्द से जल्द बनवावे की मांग की गई। अपना बजट बता दी कि रोड न होने की वजह से ग्राम वासियों का खासी दिक्कतन के सामना उठावे पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अगर गांव की कौनो हालात केहू के स्वास्थ्य संबंधी हालत बिगड़ जाए, ओका समझ में इलाज ना मिले की वजह से कई दुर्घटना हो सकती थी। हाल में एम्बुलेंस ना पहुंचे और समय से इलाज ना होने की वजह से एक मासूम की मौत हो गई, तो सीधे तौर पर समझी कि कम से कम वह शहीद से धोखा तना करा। कहां जाबे के का मुंह दिखावे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हम सवाल पूछी थे कि आखिर एक शहीद से काहे धोखा कीन जाला गए। यदि आश्वासन दीन का है, वादा कीन का है, तो वह वादा निभावा जाए, नहीं तो वह वादा खिलाफी अपना का ऊपर के हो जी। सीधे तौर पर समझी कि आज छोट छोट लड़का बच्चा से लेके पूरा गांव प्रताड़ित है। एक सड़क की मांग कह रहा है और वह सड़क की मांग कह रहा है जो साल भर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद घोषणा करके आए रहे, किंतु आज तक वह सड़क के कार्य नहीं प्रारंभ। हालात यह कि ग्रामीणन के यदि कोनो में के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आई गए तो गांव तक एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच सके, तो खुद सोच ली कि हालात क्या है। हमारे संवाददाता द्वारा जो है ग्रामीणन से बातचीत की गए तो उनके द्वारा अपन दर्द बयां की गया, तो सुनी सभी के बयान आपन वो अपने परिवार के रखी बहुत क्या। धन्यवाद, प्रणाम। हमारा अरुण कुमार दुबे, ग्राम उलही कला है ना। समस्या है ये रोड की। ये जो है 4 महीने बरसात के कारण जो है आवागमन के साधन बंद हो जाते हैं, न स्कूल जा पाते हैं, न लोग बीमार हो जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल पहुंचा पाते हैं हम लोग, और घटना घट जाती है ना। ये जो शहीद दीपक सिंह स्मारक है बना है, वहाँ रोड बननी थी मेन रोड से और वहाँ 1 किलोमीटर आगे तक, जो एक गांव की सीमा लगती है उलही कला के और अटरा गांव के, है ना। वहाँ तक ये था कि बन जाए तो सब लोगों को सुविधा हो जाए, तो इससे हम लोग वंचित हैं। एक जो है 1 साल से घोषणा हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घोषणा तो अधिकारी लोग करते हैं कि बनेगी, बन ना भी हो गई है। आप पर ये है कि कोशिश की जाए कि बन जाए, है ना, तो सबकी सुविधा उपलब्ध हो जाए। लोग आते जाते हैं, बरसात में बीमार हो गए, लाद के ले जाना पड़ता है, नहीं पहुंच पाए समय से तो लोगों की मृत्यु हो जाती है ना। तो यही चाहते हैं कि जो है, और वो मोदी और शिवराज की विकास की गंगा कहते हैं कि हम बहाएंगे, उसमें बेलपत्र भी बहाए हैं हम लोग के भाई, और उत्सव महोत्सव भी मना जा रहा, अमृत महोत्सव। हमारे विधायक जो हैं माननीय गिरीश गौतम, जो इस समय विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी ये है कि प्रयास किया जाए कि वो बोले भी हैं कि आप लोग वो करिए, हम मदद करेंगे, इसलिए कि जमीन जो है निजी है, लोगों की पट्टे की है। मेरा नाम है जयदीप गौतम। कौन सा गांव है, क्या समस्या, कैसे समस्या? ये गांव अटरा है, ये फरेंदा से अटरा पहुंच मार्ग है। अब यहाँ दिक्कत क्या होती है कि जैसे अगर हमारे गांव में कोई बीमार हो गया तो हमारे यहाँ ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई प्रशासन आ सकता है। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल नाला इतना कि अभी एक दिन हमारे यहाँ घटना हुई जिसमें बच्ची जो है तो उसकी डेड बॉडी इसमें गिर गई।
तो यही दिक्कत हो रही है और ये विगत कई वर्षों से दिक्कत है। कोई ऐसा नहीं है, जब से हम जन्मे हमारे दादा परदादा हर सब में यही दिक्कत है कि मतलब आज तक यहाँ पे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इसकी वजह से डर के मारे। और आज हमने जो है तो इसीलिए हमने बेलपत्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमने उनके नाम से प्रवाहित भी किया कि ये विकास की गंगा इस तरह से बह रही है। तो हम माननीय शिवराज सिंह चौहान, जो भी प्रशासन है हमारा मध्य प्रदेश का प्रशासन, मैं उससे अपील करता हूं कि जो भी है तो हमें वैकल्पिक व्यवस्थाएं और हम, ताकि इस तरह से कोई ऐसा ना हो कि एक घटना हो चुकी है और कोई दोबारा भी इसी घटना में ऐसे ही समाहित हो जाए इसी में। तो हम यही चाहते हैं शासन से। पद्मा गौतम। क्या समस्या आ रही, कब से समस्या लगातार बनी है? अरे बहुत साल हो गए। कैसे कैसे समस्या बनने की, मतलब क्या दिक्कत यही दिक्कत हुई है कि बीमारी है, केहू को कुछ है, सब नाला में गिर रहे हैं, मर रहे हैं। अब हमारा घटना हो गया तो अब हम ये चाहते कि अब दोबारा केहू के घटना न हो, न गांव न केहू के, न हमार न कुछ। प्रकाश नाम है और शिवानजी अटरा गांव है, अटरा क्रमांक 2। और ये आज़ादी के 75 साल बाद भी जो आदमी की बेसिक जरूरत होती है, बिजली, पानी और सड़क। बिजली पानी तो है, सड़क मेन रोड से 2 किलोमीटर दूर अछूता है। कैसे अछूता है, शासन प्रशासन को उसकी जानकारी भी दी जाती है, कई बार दी गई है। कितनी दिक्कत होती है। अभी कोरोना काल में चलिए 2 साल तो स्कूल बंद है, बच्चे गिर जाते हैं इस नाले पे, बच्चे स्कूल जाते हैं भीगे हुए जाते हैं। मतलब किस तरह दिक्कत आती है। कोई आदमी अगर बीमार हो जाए तो मतलब ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है, कहते हैं कि मतलब रोड तक लाइए, 2 किलोमीटर आदमी को उठा के ले जाना पड़ता है। और बारिश होने के बाद भी 3 से 4 महीने आवागमन का सही वो नहीं रहता है किसी भी प्रकार का। वही गर्मी के महीने में 2-3 महीने आदमी खेत वगैरह से वो करके, चाहे गाड़ी मोटरसाइकिल ले जाए चाहे कुछ भी, 8 महीने बिल्कुल ये कटा रहता है। इससे सभी ग्रामीण वासी पूरी तरह से परेशान है। कई बार ट्वीट भी किया, कहे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने पिछले वर्ष इसकी वीडियो बना के ट्वीट किया था, लेकिन उसमें कहीं भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हाँ, विधानसभा अध्यक्ष जो इस समय हैं, हमारे विधानसभा के विधायक भी माननीय श्री गिरीश गौतम जी हैं, उनसे भी कई बार हमारे बड़े भाई द्वारा चर्चा भी की गई। तो उन्होंने ये कहा कि मतलब यहाँ के लोग जब जमीन दें तो फिर रोड बने। अब ये बताइए कि जिसका गांव पे घर नहीं है और उसकी जमीन रास्ते में है तो कैसे वो अपनी जमीन नहीं देना चाहता, उसका घर तो रोड के किनारे है। तो मतलब शासन के पास क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि मतलब रोड गांव तक आ सके, जिससे कि जनजीवन जो है अस्त व्यस्त। यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं साहब, मतलब गांव छोड़ रहे हैं। 15-16 घर हैं, मतलब ये सोचते हैं कि किस तरह गांव ना आए 8 महीने। किसी घर में एक आदमी, कोई बूढ़ा बाप, किसी घर में वो, मतलब ऐसा सोचते हैं। फिर भी आज के डेट में इतने आदमी हैं कि मतलब हर आदमी त्रस्त है। तो हम शासन से यही चाहते हैं कि मतलब आज आप लोगों ने बेलपत्र में नाम लिखकर किस प्रभावित किया क्या? नहीं, बेलपत्र में क्या है, अब सोचिए, देखिए ठीक है, जिस आदमी किसी का नाम तो नहीं ले रहा है लेकिन शासन का सपोर्ट करता है, तो अगर सपोर्ट करता है तो शासन से अपेक्षाएं भी आदमी रखता है। और कोई चीज नहीं होता भी जो एक हमारे गांव के ही भाई लगता है, उसकी अभी बच्ची 2 दिन पहले खत्म हुई है, उसकी लाश इस नाले पे गिर गई थी रीवा से लाते वक्त 9 बजे रात। सोचिए ना कितना मतलब दुखद वो है। तो कहते हैं कि गांव में सब विकास कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का विकास मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद। आपको ये गोद में लेके आ रहे हैं, वजह क्या है? हाँ, वजह है हम बैराम है। हाँ। सब कहीं आवत मान रहा, सब गोद में ले आए हैं। सड़क कब से नहीं है? सड़क रास्ता नहीं है। हाँ, रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, यहाँ कहाँ तो बहुत परेशानी है। एम्बुलेंस बुलाया? हाँ, एम्बुलेंस बुलाए पर पे नहीं आम है, हमारे पंजन के बुलाए। क्या बोलते होएगा बाटी आज ऐसा मर यही चाहे क्या जी। हाँ, रास्ता नहीं है, 10-15 दिन से परे हैं। तो आज ये लड़का बच्चा ने कहा कि चला तो उठाए क्या हमका। मेन रोड से 1.5-2 किलोमीटर। गौतम। कौन सा गांव है, क्या परेशानी है? गांव हमारा उलही कला है और जो है तो हमारी बच्ची जो है तो 10 तारीख को एक्सपायर हो गई है।
उसका इलाज चल रहा था रीवा में, संजय गांधी अस्पताल में एडमिट थी। 30 तारीख को हम उसको दिखा के लाए थे तो उसको आराम हो गया था, लेकिन उसी दरमियान 2 तारीख से उसकी फिर तबीयत जो है तो गड़बड़ाई। रास्ता हमारा आप देख रहे हैं, इसी रास्ते में बारिश हुई जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। मैं 5 तारीख को उसको ले जाके वहाँ एडमिट करा, पूरा उसका ट्रीटमेंट चला और 10 तारीख को भगवान जो है तो वो नहीं रही, वो ख़त्म हो गई। तो हम वहाँ से एम्बुलेंस से उसको लेकर के इसी रास्ते से रात में 9 बजे लेके आए हैं। तो एम्बुलेंस जो है तो इसी रास्ते में हमको यहीं आधे रास्ते में छोड़ दिया है। अब जैसे हम बच्ची को उठा करके गोद में यहाँ से लेके चले हैं गांव के लिए, तो इसी नाले में हमारे बच्ची का लाश गिर के बहने लगा। कितनी सारी समस्या बनी हुई लगातार? ये हम जब से जानने लायक हैं तब से यही समस्या बनी हुई है। शिकायतें आवेदन कहीं पे बात रखी? सर ये शिकायत आवेदन जो है तो हर मुख्यमंत्री से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष, विधायक महोदय, सब कलेक्टर, डीएम सबको पता है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जब विधानसभा लगता है? विधानसभा हमारा जो है तो देव तालाब लगता है। तो जो है तो इसमें पिछले साल जब हमारे बगल के गांव के हमारे दीपक सिंह चीन में जो तो शहीद हो गए थे, तो जब उनके उसमें जब मुख्यमंत्री शिवराज सर आए थे तो उन्होंने घोषणा करी थी कि इस रास्ते को जो है फरेंदा से और अटरा मतलब जो भी है 1 किलोमीटर तक के लिए उन्होंने घोषणा करके गए थे, जो कि 1 साल से ऊपर हो गया है। ये मार्ग बनना था, लेकिन जो है तो ये मार्ग में अभी तक कोई काम नहीं लगा है। हम सब ग्रामीण इस रास्ते से इतने परेशान हैं। इसी रास्ते से हमारे बच्चे जो है तो सुबह पढ़ने जाते हैं, लेकिन कैसे लौटेंगे हम लोगों को मतलब कोई वो नहीं होता है कि कैसे वो लौटेंगे। ये पढ़ाई तो हम मतलब कि अपनी जान हथेली में रख करके हमारे बच्चे जो है तो आ जा रहे हैं। जिस बच्ची का जो है तो अभी खत्म हो गई है, इसी डर से हम लोग जो है तो मैं स्वयं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा छोटा भाई भी दिल्ली में रहता है जयदीप, मेरे बड़े भैया जो है तो बैठन में रहते हैं, मेरा पिताजी जो है तो पैर से थोड़ा सा विकलांग है। मानना ऐसा है कुछ लोग गांव से बाहर चले गए हैं, वजह ये है कि सड़क न होने। जी भैया। कितने गांव वाले चले गए? कम से कम तो हमारे जो घर के पीछे के लोग हैं और तो वो बहुत सारे लोग जो है तो पलायन कर गए हैं इसी रास्ते की वजह से, क्योंकि उनको बच्चों को सही शिक्षा और इस समय पर स्वास्थ्य में इतना वो है कि अगर बरसात में कोई दिक्कत पड़ जाए तो यहाँ पे ना तो एम्बुलेंस आ सकता है, ना कोई प्रशासन की सहायता हमें मिल सकती है। और अगर हम किसी को अगर यहाँ से अगर हम उसको उठा के भी ले जाएं तो मरीज तो ठीक है सर, जो उठा के ले जा रहे हैं वो भी इस नाले में जो है तो दफन हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे।